ये है माई ऑडियो बिट्स, ध्वनि ग्रंथालय का दुनिया। माई ऑडियो बिट्स प्रस्तुत करता है कथा संकलन किसे चाहिए सभ्य पुलिस, जिसके लेखक हैं श्री विभूति नारायण राय। कथावाचक विख्यात गुलाटी। किसे चाहिए सभ्य पुलिस। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में यह कहावत सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है कि इसमें सूरज कभी नहीं डूबता था। भौगोलिक से अधिक इसके सामाजिक निहितार्थ हैं। अलग अलग महाद्वीपों में फैला उसका साम्राज्य भिन्न राष्ट्रीयताओं, रंगों, नस्लों और जातीयताओं का अद्भुत संगम था। इन समाजों का उन्होंने सिर्फ आर्थिक दोहन ही नहीं किया, बल्कि उनके प्रशासनिक ताने बाने को मजबूत बनाने वाली बहुत सी संस्थाओं के निर्माण का श्रेय भी उन्हें जाता है। स्वाभाविक था कि इन संस्थाओं को बनाने के पीछे उनका मुख्य मकसद तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा और उसका विस्तार ही था, पर जाने अनजाने इनसे उनके कई उपनिवेशों को आधुनिक अर्थों में एक राष्ट्र राज्य बनने में मदद मिली। पुलिस एक ऐसी ही संस्था थी। अंग्रेजों ने दर्जनों देशों में आधुनिक पुलिस बनाई और भारत भी उनमें से एक है। पहली बार खैबर दर्रे से कन्याकुमारी तक और बर्मा से लेकर सौराष्ट्र तक एक जैसे कानूनों पर आधारित एक संगठन खड़ा हुआ, जो थोड़े बहुत कॉस्मेटिक परिवर्तन के साथ आज भी मौजूद है। यहां दो बातें चकित करती हैं। अलग अलग देशों में पुलिस बनाई एक ही शक्ति ने, पर एक जैसी नहीं बनाई। दूसरी यह कि हमारे राजनेता इसे कोसते जरूर रहे, लेकिन आजाद होने के बाद उन्होंने इसमें किसी बुनियादी परिवर्तन की जरूरत महसूस नहीं की। पहले तो इस पर गौर करें कि अंग्रेज शासकों ने जिस तरह की पुलिस भारत को दी, वैसी ही नाइजीरिया को क्यों नहीं दी, या अमेरिका की पुलिस श्रीलंका और म्यांमार की पुलिस से भिन्न क्यों है। यह भी विचार करने की जरूरत है कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बाबी की छवि कलकत्ता या बंबई की पुलिस के सिपाही में उतारने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इन प्रश्नों के उत्तर तलाशना बहुत मुश्किल नहीं है। एक संस्था के रूप में पुलिस की उत्पत्ति और विकास मुख्य रूप से राज्य के प्रभु वर्गों की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई हैं। राष्ट्र राज्य के चरित्र में होने वाले परिवर्तनों के साथ ही पुलिस के चरित्र में भी परिवर्तन आते हैं। मसलन 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान जब आधुनिक राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आ रहे थे, पुलिस का मुख्य काम इस प्रक्रिया की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना था। एक राष्ट्र में एक जैसा पुलिस संगठन राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बना। औपनिवेशिक समाजों, नाजी और फासिस्ट राज्यों, सोवियत रूस तथा अन्य समाजवादी मुल्कों या लोकतांत्रिक विश्व में पुलिस अपने रोल के मुताबिक विकसित हुई। भारत में आधुनिक संस्था के रूप में पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट के आधार पर निर्मित हुई। यह पुलिस एक्ट तत्कालीन प्रभुओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते बनाया गया था। मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि अंग्रेजों ने 50 से अधिक देशों का पुलिस संगठन खड़ा किया था और हर संगठन अपनी चारित्रिक विशेषताओं में दूसरे से भिन्न है। यह दरअसल उस कहावत वाला मसला है कि प्रजा को वैसा ही राजा मिलता है जिसकी वह पात्र होती है। इस कहावत को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमें वही पुलिस मिलती है जिसके हम पात्र होते हैं। इसलिए मुझे कभी भी अस्वाभाविक नहीं लगा कि अंग्रेज जब भारत के लिए पुलिस गढ़ने चले तो उन्हें एक भ्रष्ट कानून कायदों को अपने ठेंगे पर रखने वाली और बर्बर संस्था ही सबसे उपयुक्त लगी। यह बल लूटपाट पर आधारित उनके शासन को दीर्घायु और स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक था। मेरे इस कथन पर स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, पर यदि भारतीय समाज की संरचना को गौर से देखें तो हम इस तर्क को आसानी से समझ सकेंगे। 1857 के विद्रोह को कुचलने और ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष भारत में शांति व्यवस्था कायम करते हुए अपनी नींव मजबूत करने की चुनौती पेश हुई, तब तक वे काफी हद तक भारतीय समाज की आंतरिक संरचना से वाकिफ हो चुके थे। यह समाज मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था से संचालित होता था और यही कारण था कि अपनी बुनावट में काफी हद तक क्रूर और असमान था। समाज जिस भाषा का प्रयोग करता था उसमें एक क्रिया के लिए 3 रूपों का प्रयोग हो सकता था। Sample complete. Ready to continue?